दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो 23 फरवरी 2022 को पेपर में छपेगा। ठीक है, 23 फरवरी दोस्तों 2022 को पेपर में छपेगा। 100% यही आएगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहेगा दोस्तों। ये 50 का 50 प्रश्न दोस्तों सारा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है। काफ़ी चुनिंदा प्रश्न दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, इसलिए 100% दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा आने में की संभावना बनती है। इसलिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। 1 सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट नंबर प्रश्न आपको बताना है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तो पर्वत प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है मानवता के विनाश का भय किससे है। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि मानवता के विनाश का भय किससे है, तो अस्त्र से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चतुर्थी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चौथा नंबर प्रश्न आपको बताना कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो दोस्तों उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर, चेनम में कौन सी संधि है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि चेनम में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे छठा नंबर है। कहता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। दोस्तों भारत में लेना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर, इसमें कहता है कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 7 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो नी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किए। तो दोस्तों ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मूल शंकर दोस्तों स्वामी दयानंद का बचपन का नाम है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 50 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, जो 23 फरवरी को दोस्तों जाकर पेपर में हूबहू टपकेगा। ये मेरा गारंटी है। ठीक है, 23 फरवरी को दोस्तों ये 50 में से 50 प्रश्न जाकर टपकेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। 100% लड़ेगा तो लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बशर्ते इस वीडियो का आप एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो जो है दोस्तों 23 फरवरी के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 9 नंबर प्रश्न कहता है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 9 नंबर आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर कहता है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। आपको बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 11 नंबर है। कहता है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। कहता है स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। तो दोस्तों स्वामी दयानंद जो थे मूर्ति, दोस्तों यहाँ पे मूर्ति लिखा हुआ है। आपको बताना ये प्रश्न में कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे तो विरोधी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। हमारी भारतीय धरा कैसी है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 13 नंबर। आपको बताना है कि हमारी भारतीय धरा कैसी है, तो विशाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। कहता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 15 नंबर। आपको बताना है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नहीं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है। आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो दोस्तों आत्मा विद्यमान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। तो हिंसक कौन था? आपको बताना है दोस्तों कि हिंसक कौन था। तो बाघ जो था हिंसक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा मेरे प्यारे बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। कहता है कि गोसु किस शब्द का रूप है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ना कि गोसु किस शब्द का रूप है, तो गो का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। कहता है भिखनटोला को देखने के लिए कौन आए? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ लेखक, बी में लिखा कवि, सी में लिखा शिक्षक, डी में लिखा महात्मा गांधी। तो आपको ये प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि भिखनटोला को देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना। ये प्रश्न 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने यूट्यूब चैनल हमारा जीटीएम क्लासेस को अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको रेड बटन का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके जल्द जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप जो है हमारे परिवार हैं बाबू और हम आपके परिवार हैं। ठीक है, हम सब एक परिवार है और हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं ताकि हम 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करें और उसमें 480 प्लस मार्क्स 2022 बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सके। ठीक है, हमसे जितना मेहनत हो रहा है आपके लिए करने के लिए तैयार है, बशर्ते हमारे साथ आपको भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना होगा। ठीक है, तो आप जरूर 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर पाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न हमारा कहता है ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है, तो इंद्र जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। कहता है माता किस शब्द का रूप है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कि माता किस शब्द का रूप है। दोस्तों तो मातृका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता किस शब्द का रूप है, तो मातृका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर का था स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बताइए सारे विद्यार्थी, आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो 1824 ईस्वी में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गुजरात के टंकारा नामक गाँव में हुआ था। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो गुजरात के टंकारा नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? आपको बताना ये 23 नंबर प्रश्न में कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है 24 नंबर प्रश्न में कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो श्वेतांबरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। कहता है आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? आपको दोस्तों ये 25 नंबर प्रश्न बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो 4 लोग नहीं भागे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर।
समास में किसका मिलन होता है। दोस्तों आपको ये 26 नंबर प्रश्न में बताना है कि समास में किसका मिलन होता है, तो पद का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। कहता है आलस कथा का रचनाकार कौन था। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 28 नंबर कहता है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर प्रसन्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। कहता है अ जोड़ हर्षई ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि अ जोड़ हर्षई ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ए बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। कहता है कि शिष्यों का प्रथम क्षौर क्रम कहाँ होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अपने घर से, बी में लिखा है गुरु घर से, सी में लिखा है दादा घर से, डी में लिखा है नाना के घर से। तो आप सभी विद्यार्थी बताइए प्रश्न को कि शिष्यों का प्रथम क्षौर क्रम कहाँ होता है, तो दोस्तों गुरु के घर से होता है। ठीक है, गुरु के घर से होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। कहता है कर्ण किसके पद से युद्ध लड़ रहे थे। तो बाबू आप इसको याद रखें, कर्ण किसके पद से युद्ध लड़ रहे थे, तो कौरव के पद से लड़ रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर। कहता है कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। आपको बताना है ये प्रश्न में कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 33 नंबर। आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर। कहता है हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 10 बार से भी ज़्यादा बार बिहार बोर्ड पूछ दिया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है। ठीक है, आपको बताना है ये प्रश्न में कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर है। कहता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। आप सभी विद्यार्थियों को बताना है ये प्रश्न में कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36 नंबर। कहता है चरित्र का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए में लिखा संस्कार से, बी में लिखा व्यवहार से, सी में लिखा आचरण से, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 36 नंबर प्रश्न में बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कार से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर। तब विवाह एक संस्कार होता है। दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि विवाह एक संस्कार होता है तो पवित्र होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर जो अभी तक आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब आप सभी विद्यार्थी ने नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको हम ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं हम, जो आपको 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन सभी वीडियो को दोस्तों सबसे पहले आप देख सकें। ठीक है, अभी तक नहीं किए हैं तो जल्द कीजिए, रेड बटन दबाइए। यहाँ पे देखो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर हमारा प्रश्न है, कहता है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है। दोस्तों 38 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है, तो पराकाष्ठा में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर। कहता है भारतीय संस्कार कुल कितना है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की लल्लन टॉप प्रश्न है। ये 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा है। 2022 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न 100% छपेगा तो छपेगा। आपको बताना है भारतीय संस्कार कुल कितना है, तो 16 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 40 नंबर। और दोस्तों अगर जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में
480 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट है, तो मन से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, ताकि आप 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन कर सके। ठीक है, क्योंकि माँ और पिता आपसे बहुत उम्मीद किए हुए हैं कि हमारा बेटा या बेटी दोस्तों 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करेगा और हमारा गाँव मोहल्ले में नाम रोशन करेगा। ठीक है, तो ये आशा को जो आपसे माता पिता आशा किए हुए हैं, होप किए हुए हैं, जो आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, इस उनके आशा को दोस्तों पूरा करना, ये जिम्मेदारी जो है आपके पास है। ठीक है, इसलिए अभी का जो आपका समय है, एक एक मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना एनर्जी आपके पास है, जितना जोश है, पूरा झोंक दीजिए। हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए तैयार हैं बाबू। ठीक है, बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जबकि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बशर्ते हमसे आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न को आपको दोस्तों आपके समीप हम रखने वाले हैं। ठीक है, और मन से पढ़ाई करना है। लोग क्या आपके बारे में कर रहा है उनको नहीं सोचना है, आपके बारे में आपके माता पिता सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बात को आपको ध्यान में रखना है और मन से पढ़ाई करना है। जो अभी का जो ये आपका मार्क्स है ना मैट्रिक में बाबू 480 प्लस, ये आपका जब मैट्रिक एग्जाम पास कर जाइएगा, इसके बाद जब आप कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिएगा, तो ये मार्क्स आपको फ्यूचर में बहुत आगे काम आएगा। ठीक है, इसलिए आपके पास जितना एनर्जी है, जितना जोश है, पूरा झोंक के एक एक मिनट अभी समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, माँ और पिता को उम्मीद को पूरा करना है। बचपन से लेकर माता पिता को इतना बड़ा किए हैं, इतना बड़ा करने में क्या दुख, क्या दर्द, क्या तकलीफ उनको सहना पड़ा होगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों। एक केवल माता पिता ही इस बात की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में हमेशा रखिएगा। इसलिए माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिएगा बाबू, और माता पिता का हमेशा जीवन में रिस्पेक्ट करते रहिएगा और उनका दोस्तों नाम रोशन कीजिए। जितना आपके पास मेहनत करने की क्षमता है पूरा झोंक दीजिए, एक मिनट भी समय बर्बाद नहीं कीजिए और 2022 बोर्ड एग्जाम को दोस्तों काफ़ी शानदार प्रदर्शन इसमें कीजिए। ठीक है, और आपकी टैलेंट जो आपका दोस्तों अचीवमेंट है, जो आप टारगेट किए हैं कि हमको 480 प्लस मार्क्स लाना है, तो ये आपके अंदर ये टैलेंट है कि ये इस अचीवमेंट को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको मन से पढ़ाई करना होगा, समय को बर्बादी नहीं करना होगा बाबू। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 40 नंबर प्रश्न को। कहता है ये प्रश्न में कि रामायण के रचनाकार कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है ये प्रश्न में कि रामायण के रचनाकार कौन है। तब वाल्मीकि हैं, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 41 नंबर प्रश्न। कहता है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, आपको बताना है ये 41 नंबर प्रश्न में कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिए कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। और दोस्तों अगर जो आदर्श सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में भी दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव आपको हम प्रोवाइड करवाए हैं, जो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, चलिए देखिए 32 नहीं दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है। कहता है कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, तो कवच और कुंडल। दोस्तों कर्ण के पास जो जन्म से ही था, ठीक है, कवच और कुंडल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना कवच और कुंडल, तो कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, कवच और कुंडल था। ऑप्शन नंबर ए जो हुआ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 43 नंबर कहता है कि राम प्रवेश के पिता थे। दोस्तों राम प्रवेश के जो पिता थे निर्धन थे। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। कहता है पटना किस राज्य की राजधानी है। आपको बताना कि पटना किस राज्य की राजधानी, तो बिहार की राजधानी है। आपसे विद्यार्थी जानते होंगे ना, ये तो बउआ वाला प्रश्न है, एक दिन का बच्चा बता देगा। तो आप ना बताइएगा पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए 45 में प्रश्न कहता है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। बताइए सारे विद्यार्थी, आपको बताना है कि नरक के दरवाजा कितने होते हैं, तो नरक के दरवाजा 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है, 46 नंबर है। 46 नंबर प्रश्न हमारा है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 105, बी में लिखा है 106 और सी में लिखा है 107 और डी में लिखा है 108। बताइए सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आपको बताना है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं, तो 108 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बाबू बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 47 नंबर। कहता है कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 47 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो दोस्तों सुयोग बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सुयोग बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया है।
शिक्षक कैसा था? देखिए ऑप्शन एम लिखा हुआ है दुष्ट, बी में लिखा लोभी, सी में लिखा नवीन दृष्टि संपन्न और डी में लिखा हुआ है मूर्ख। तो आपको बताना है दोस्तों ये 48 नंबर प्रश्न में कि शिक्षक कैसा था, तो नवीन दृष्टि संपन्न था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर। कहता है जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? दोस्तों ये सभी विद्यार्थी इसका ये प्रश्न का जो जवाब है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रश्न को आपको हम पहले बताए हैं कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 50 नंबर प्रश्न। कहता है वेद कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है दोस्तों ये 50 नंबर प्रश्न में कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे HW का प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थियों को ये प्रश्न हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लगेगा। HW का प्रश्न है बाबू, आपको बताना है ना कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन में लिखा है गुरु नानक, बी में लिखा है गुरु तेग बहादुर, सी में लिखा है गुरु गोविंद सिंह और डी में लिखा है गुरु रामदास। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे। और दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर जो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और जो अभी तक हमारे चैनल को आपसे विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और एक बात को हमेशा अपने माइंड में रखना है, इस बात को कभी भी नहीं भूलना है जब तक आपका एग्जाम होने जाता है कि हर हालत में 480 प्लस मार्क्स मुझे प्राप्त करना है तो करना है, चाहे मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगा, जितना इसके लिए दुख, जितना इसके लिए दर्द सहना पड़ेगा बाबू हम सहेंगे। ठीक है, क्योंकि माँ और पिता आपको इतना बड़ा करने में कितना दुख दर्द तकलीफ सहे होंगे। ठीक है, तो आप एक टारगेट पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप दुख दर्द सहकर अपना माता पिता का नाम रोशन नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं जब आपके लिए माता पिता अपना कष्ट सह कर दोस्तों आपको इतना पाल पोस बड़ा कर सकते हैं, तो आप मेहनत करके एक अच्छा अंक प्राप्त करके उनका नाम रोशन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपके अंदर ये टैलेंट है, बस मन से पढ़ाई करते रहिए और माता पिता को दोस्तों अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कीजिए और दोस्तों उनका नाम जरूर रोशन कीजिएगा अच्छा अंक प्राप्त करके। ठीक है, इस बात को हमारा हमेशा याद रखिएगा। आप सभी विद्यार्थियों की इस बात को मैं बार बार याद दिलवाता हूँ ताकि आप सभी विद्यार्थी मोटिवेट रहें और मन से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।